नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वी कैन लर्न में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है समय और दूरी का सेकेंड पार्ट। इसके पहले दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, और जितने भी वीडियोज हमने अभी तक मैथ के बनाए हैं उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप डायरेक्ट वहां से सभी वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक स्कूटर सवार व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल बताइए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है। इसके पहले दोस्तों आप फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों औसत चाल, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आने लगा दोस्तों, आप रूल समझ गए हैं अच्छे से, तो आपको किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूला इसलिए बनाया जाता है कि आपके माइंड में वो चीज एकदम बढ़िया से बैठ जाए और आपको आने लगे। तो यहाँ पे औसत चाल जो दिया गया है 2ab बटे a प्लस b, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। इसी पे आपको रखना है। ये पहली चाल है, दूसरी चाल है। तो यहाँ पे दो चाल दिया गया है, तो हम इसे इस फार्मूले पर रख लेंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो पहली चाल जो दिया गया है, क्योंकि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 25 गुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटे यहाँ पे दिया है a प्लस बी। पहली चाल कितना है दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल जो है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। नीचे ऐड कर लीजिए, 45 हो जाएगा। 5 9 45, 5 25, 20 5 100, 100 दूनी 200, 200 बटे 9, 9 दूनी 18, हासिल मिल रहा है 2, 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, जो औसत चाल है वह है 22.2/9 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये रूल को फॉलो करना है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन आपको बताया, एक फार्मूला बताया था दोस्तों, औसत चाल बराबर 2ab बटे a प्लस b। दोस्तों, ये बेसिक से ही निकल के आया है। कैसे आया है दोस्तों, थोड़ा सा हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको उसी तरीके से लगा देंगे, क्योंकि इस पे हम इसकी टोटल दूरी अलग अलग दी गई थी। उस वाले क्वेश्चन में उसकी जो दूरी थी एक समान थी, इसलिए दोस्तों उसमें जो फार्मूला यहां से आया था औसत चाल का दोस्तों, क्योंकि दूरी समान थी, डबल बार उसने तय की वही दूरी, तो यहाँ पे 2d हो जाता है दोस्तों, क्योंकि d प्लस d हो रहा था। टोटल दूरी उसकी 2d थी उसमें। और दोस्तों वहां पे औसत चाल क्या दिया गया था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी यहाँ पे d है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। इसका ये बेसिक रूल है दोस्तों, आप थोड़ा समझ लीजिए, तो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, ये यहाँ पे इसका 100 हो जाएगा, और 20 पंजे 100, 5 प्लस 25 चौके 100। यहाँ पे d हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में d आया, d से d कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2, और ये ऊपर आ जाएगा 100 बटे 5 4 9, 9 हो गया। यहाँ पे 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला डायरेक्ट इसी से बन के आया है, क्योंकि ये फार्मूला जो है
समान दूरी के लिए यूज होता है, लेकिन जो हमारी दूरी है दोस्तों यहाँ पे अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, यही मैं बताना चाहता था। तो इस पर इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है आपका अलग अलग दे दिया गया। तो हम इसे थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। हम आपको बताएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये फार्मूला कहाँ से आया आप जान गए दोस्तों, बेसिक से ही आया था, बस हमने थोड़ा शॉर्ट किया था। यहाँ पे दिया गया 30 किलोमीटर की दूरी तथा 40 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले में हमें समय कितना लग रहा है दोस्तों, फर्स्ट वाले में समय कितना लग रहा है 30। आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी फर्स्ट वाले में क्या है 30 और चाल क्या है 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समय लग रहा है वह लग रहा है 3/2 घंटे। और दोस्तों उसी तरीके से सॉरी दोस्तों, ये इसका था 10, पहली चाल जो है पहली दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से निकालता है, तो हम यहाँ पे दूसरा रख दिए थे, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और दोस्तों सेकंड वाला समय क्या है, सेकंड दूरी में समय कितना लग रहा है, सेकंड वाली दूरी है 40 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 घंटे लग रहे हैं। अब दोस्तों इसका टोटल समय निकल आया, क्योंकि पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूसरे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसको टोटल कितना समय लगता है, यहाँ पे 3 2 5 घंटे लग जाते हैं। अब आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, एकदम शुरू वाले रूल से आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बस थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए टोटल दूरी कितना है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है औसत चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टोटल दूरी बटे टोटल चाल, जितनी चाल है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे औसत चाल है, तो यहाँ पे टोटल समय हो जाएगा। यहाँ पे टोटल दूरी हम लिख लेते हैं 40 बटे यहाँ पे 5 घंटा टोटल लग रहा है, तो टोटल दूरी हमारी हो गई 4 3 7 70 बटे 5, 14 पंजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आ गया। अगर आप चाहते हैं इसे आप और मतलब टोटल आप एक साथ में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टोटल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम इसके पहले बताए थे। अगर आपको तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाए हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले दोस्तों हम रेलगाड़ी के 2 पार्ट हम आपको बता दिए हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों, बस समय और दूरी था इसलिए इसमें कुछ रेलगाड़ी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हो गई, जैसे दोस्तों एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे रेलगाड़ी है, और उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये दोस्तों लंबा प्लेटफॉर्म कितना है 360 मीटर, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 180 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई मिला ली जाए तो टोटल दूरी निकलती है दोस्तों। यहाँ पे एक ही का दूरी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई होती है, तो उसकी भी दूरी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप देख सकते हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पार करने में कितना 18 सेकंड का समय लेती है, तो दोस्तों यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, आप फार्मूला जानते हैं, हम बार बार नहीं बताएंगे। 180 टोटल दूरी कितनी है दोस्तों 180 प्लस 360 बटे क्या हो जाएगा 18 सेकेंड। टाइम कितना है 18 सेकेंड है दोस्तों।
इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे यहाँ पे 8 6 14 की 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 54 हो गया, 54 सॉरी 540 हो गया यहाँ पे, 18 18 तरीक का 54 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वह हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अलग है बस दोस्तों। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी गुफा को पार करने में 5 मिनट का समय लेती है, तो गुफा की क्या है, लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दोस्तों यहाँ पे जो किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, यहाँ पे मिनट दिया है। तो जो दोस्तों अगर हम मीटर में निकालते हैं, मीटर में चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, तब यहाँ पे मिनट भी सेकंड में होगा। तो हम दोस्तों इसे चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन हम इसे मीटर प्रति सेकंड मीटर में हमको निकालना है दोस्तों लंबाई। तो हम इसे क्या करेंगे, चाल बराबर क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों हमने क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी है दोस्तों, तब क्या होगा, मतलब 18/5 से में गुणा करना होता है दोस्तों। यहाँ पे 54 है, 5/18। तो दोस्तों या किलोमीटर में था, अब इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 18 तरीक का 54, 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि थोड़ा सा जो आपका याद है, जो हमने आपको बताया था, वो याददाश्त आपकी जो है पुनः आ जाए और आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हमने भी ऐसे रूल्स आपको बताए हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, मिनट जो है, मिनट को भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, टोटल दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पे टोटल दूरी दोस्तों हम यहाँ पे डी मान लेते हैं। डी हमने मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार करती है दोस्तों, इसकी चाल क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो टोटल दूरी दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी हो। टोटल दूरी मतलब दोस्तों गुफा की लंबाई भी और रेलगाड़ी की भी दूरी जो है, टोटल दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चाल हमारी निकल आई है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दोस्तों यहाँ पे दूरी जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड में निकल आया है, गुणे दोस्तों और समय कितना है, दूरी समय दोस्तों, समय क्या है हमारा 15 मिनट। इसे भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है दोस्तों, 60 से मल्टीप्लाई 5 गुणे 60 बराबर क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड। दोस्तों जो टाइम निकल रहा है दोस्तों हमारा टोटल क्या हो रहा है, जो रेलगाड़ी है वह गुफा को कितने समय में पार कर रही है, 300 सेकेंड में। और दोस्तों रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय। हम इसी पे टोटल दूरी निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 300 हो गया, 315 45। टोटल दूरी हमारी क्या आ गई दोस्तों, 4500 मीटर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, गुफा की लंबाई। तो दोस्तों टोटल दूरी जो होती है गुफा की लंबाई, जैसे दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, ये रेलगाड़ी है और ये है गुफा। दोस्तों इसकी लंबाई प्लस मिलकर टोटल लंबाई होती है दोस्तों। इसलिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई जो है दोस्तों टोटल दूरी में हम घटा देंगे, तब गुफा की लंबाई निकल आएगी दोस्तों। गुफा की लंबाई ही क्या होती है दोस्तों, दूरी होती है। 4500 माइनस 300 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे
4200 मीटर। अगर हम इसे किलोमीटर में दूरी इसका निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। 4200 मीटर दिया है दोस्तों। (42.2 किलोमीटर किसकी लंबाई है दोस्तों? गुफा की लंबाई जो है 42.2 किलोमीटर, मतलब 4200 मीटर गुफा की लंबाई है। बहुत लंबी गुफा है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पहले अगर घंटे में चाल दी गई हो तब उसे हम क्या करेंगे, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और यहाँ पे मिनट या घंटा दिया है तो उसे हम पहले सेकंड में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से बाजार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे कितना समय लगता है? 15 मिनट। सॉरी दोस्तों, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। 15 मिनट देरी से पहुंचता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो व्यक्ति के घर से बाजार की दूरी क्या होगी? पहले दोस्तों आपको यहाँ पे दिया रहे तो कुछ रूल्स हैं, आपको ध्यान देना है। देरी अगर दिया है, 2 बार यहाँ पे देरी से पहुंचता है, अगर फिर देरी दिया है तब वहां पे माइनस होगा दोस्तों। अगर देरी पहले अगर दिया है, इतनी देरी से पहुंचता है, अगर इस चाल से चले तो इतनी पहले पहुंच जाए तो देरी प्लस पहले हो जाए, तब वहां पे प्लस होगा। दोनों टाइम जुड़ेंगे। कैसे दोस्तों? उनका जो अंतर आएगा प्लस करके अंतर आएगा, इनका जो अंतर आएगा माइनस कर। कैसे दोस्तों? जैसे मैं अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता हूं तब मेरा जो करेक्ट टाइम किसका है? 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है। मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। 10 मिनट इससे लेट पहुंचा हूं दोस्तों। 10 बजकर हम कितने बजे पहुंचते हैं? 10:15 बजे, मतलब 10:10 पर हम ऑफिस पहुंच रहे हैं। अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, मतलब दोस्तों 9:50 में पहुंच जा रहा हूं। तो दोस्तों हम दोनों के बीच अंतर कितना होगा? अंतर होगा 10:15 है, ये 10 हो गया। पहले पहुंच रहे हैं तो वो 10 हो गया। दोनों के बीच जो अंतर है वह कितना हो जाएगा? दोनों का जो टाइम लग रहा है, दोनों के बीच का अंतर टाइम का, वह आएगा 20। यहाँ पे जोड़ रहा है क्योंकि देरी और पहले दिया है। इसके पहले जो टाइम हुआ है उसके बाद दोनों टाइम मिलकर उसका अंतर निकलता है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको यही देरी प्लस पहले, अगर देरी पहले दिया है तो प्लस हम कर लेंगे। आपको यही रूल देखना है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन घूम जाता है और समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, तो दूरी d बराबर क्या हो जाएगा? ABT बटे AB का अंतर। इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे। टोटल दूरी क्या है दोस्तों? निकाल लेंगे हम। पहली चाल क्या है? 30। दूसरी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा बटे, अभी टी बचा है दोस्तों, समय टोटल क्या हो रहा है? समय के बीच का जो अंतर है वह कितना है? अंतर 15 और प्लस 25। तो हम बताए क्योंकि यहाँ पे देरी पहले और देरी दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 40 मिनट। यहाँ पे खुले में हम 40 मिनट लिखेंगे। अब इसे दोस्तों हम सेकेंड में इसे हम घंटे में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 40/60। अब क्या कर रहा है? यहाँ पे दोनों का अंतर दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 और 40 का अंतर। हम इसे सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। बटे इसका अंतर निकालेंगे, 10 आ जाएगा। 10 × 60 सॉल्व कर लेंगे। 0 0, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। दूरी आ जाएगी 40 दूनी 80 किलोमीटर। टोटल दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर
टोटल दूरी हो जाएगी। तो व्यक्ति के घर से बाजार की जो दूरी है वह है 80 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम स्टार लगा देते हैं ताकि आपको लगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे रख के जाइएगा, खूब कई बार सॉल्व करिएगा, बुक से कई क्वेश्चन इसके टाइप के लगाइएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक घुड़सवार व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। यदि उसे आने और जाने में 17 घंटे का समय लगता है तो यात्रा के दौरान वह कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों इसके पहले हमने एक रूल बताया था, ध्यान होगा। डी बराबर मतलब दूरी बराबर ए बी टी। ए मतलब पहली चाल, बी मतलब दूसरी चाल, टी मतलब क्या होता है टोटल समय दोस्तों कितना लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों डी बराबर क्या होता है दूरी बटे मतलब दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। उसी फार्मूले पर सब है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज है, इसलिए थोड़ा सा फार्मूला भी चेंज करना पड़ता है कि आपको बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पे ए प्लस बी। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पे हम रख देंगे डी बराबर, यहां पे दिया गया है 40 गुणे 45 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम हमारा लग रहा है दोस्तों कितना है 17 घंटे, बराबर 40 गुणे 45 गुणे 17। 40-45 दोस्तों कितना हो जाएगा 85। 17 पचे 85, 5 9 45, 9 चौक 36। 360 किलोमीटर दूरी वह आने और जाने में तय करेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। डी बराबर क्या होगा यहाँ पे ए बी टी बटे ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे अंतर दोस्तों देरी व पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे टोटल समय दिया गया है, आपको ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके बुक्स में मिले आप इसे सॉल्व करें। और दोस्तों इस रूल को आप ध्यान रखिए, इससे आपको बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप बेसिक से लगाते हैं तब आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। आपको इस ट्रिक को देखकर इसी पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों आज का जो समय और दूरी का जो चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद हम आपको रेलगाड़ी का स्पेशल पार्ट दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा आपको पढ़ा सकते हैं दोस्तों अगला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वह आपको पढ़ाया जाएगा नाव व धारा। नाव धारा से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद यही टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।